सागर की लहरें क्या रोके, क्षमता है पार उतरने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। कोई शोर करे तो करने दो अपने। वेलकम बैक डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चैट बॉक्स में प्लीज यस लिखिए अगर वॉइस क्लियर है और डेस्कटॉप स्क्रीन आपको शो हो रही है। ओके ओके, वेरी गुड। देखिए अभी जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा फिर से एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं, यानी कि एक ऐसा वर्क हम सीखने जा रहे हैं जिसको सीखने के बाद में किसी भी ऑफिस के अंदर हम कंप्यूटर के ऊपर बड़ी आसानी से वर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस सेशन में या जो अपना कोर्स हमने स्टार्ट किया, इस कोर्स में जो अपना सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम कवर करने वाले हैं। देखिए जो हमारा कोर्स अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस कोर्स का जो नाम है वो हमारा ऑफिस वर्क एक्सपर्ट कोर्स है। ऑफिस वर्क एक्सपर्ट कोर्स यानी कि आपको ऑफिस वर्क के लिए एक्सपर्ट किया जाएगा इस कोर्स के अंदर। उसके बाद में इस कोर्स को करने के बाद में आप किसी भी ऑफिस में, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस है या कोई प्राइवेट ऑफिस है, किसी भी तरह का ऑफिस होगा तो वहां पर जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम रहेगा पूरा का पूरा काम आप कर पाओगे। देखिए एनएसडीडी एकेडमी एक ऐसी संस्था है जो रोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण के संदर्भ में काम करती है। यानी कि रोजगार ऐसे कोर्सेज हम करवाते हैं जो लोगों को रोजगार दिलाते हैं और उनके कौशल को विकास करना, यानी कि कौशल विकास करने का हमारा काम है। तो जो हम बात करेंगे इस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। देखो क्लास का जो टाइम अभी हमने सेट किया है वो शाम का 7 बजे का किया है। अगर आपकी डिमांड रहती है कि टाइम आगे पीछे करना होता है, ज़्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट आएगी तो हम टाइम को चेंज भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो 3 दिन की अपनी क्लास चलने वाली है डेमो क्लास, और डेमो क्लास के अंदर आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। जो अपने पुराने स्टूडेंट हैं, उनके जो भी साथी हैं, आप उनको भी अपने साथियों को लेके आ सकते हो। क्लासें ऑनलाइन जो बच्चे क्लास एकेडमी में आके नहीं कर सकते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन क्लास में अपना पूरा कोर्स कर सकते हैं। ऐसे लोग जो जॉब पे जाते हैं या पूरे डेज बिजी रहते हैं, उनको दिन में कोई टाइम नहीं मिल पाता, तो वो शाम की इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। पूरा का पूरा वो आपको वही सिखाया जाएगा जो एक ऑफलाइन क्लास में आप एक एकेडमी में आके एक ट्रेनिंग सेंटर में जाके सीखते हो, सेम उसी तरीके से। बस फर्क इतना है कि इसमें आपके पास कंप्यूटर होना जरूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप अपना होगा तो आप पूरा का पूरा कोर्स घर बैठकर सीख सकते हो। हम आपको लाइव करवा रहे हैं, हम आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी देंगे, हम आपको एनी डेस्क पर पूरी हेल्प करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे आके, आपके कंप्यूटर में आके हम आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए ऑफिस वर्क एक्सपर्ट में जो सिलेबस अपना होने वाला है उसकी हम चर्चा करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक आएगा, पूरी टोटल 5 यूनिट के अंदर हम, यानी कि 5 मॉड्यूल के अंदर हम इस कोर्स को करेंगे। कोर्स को अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको कुछ शर्तें हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले लव योर सेल्फ, आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए, आपको अपने आप से लगाव होना चाहिए। दूसरा टारगेट, आपको एक टारगेट फिक्स करना है आगे आने वाले टाइम में, यानी कि आगे आने वाले 3 महीने में आपने ये टारगेट बनाना है कि ये कोर्स मेरे को यहाँ से सीख के जाना है। ये आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। और देखिए टारगेट बनाने से कुछ नहीं होने वाला, आपको लगन भी करनी पड़ेगी। लगन जरूरी है, लगन के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। अगर आपको कोर्स सीखने की लगन नहीं है तो टारगेट चाहे जितने मर्जी बनाओ, लोग हर रोज टारगेट बनाते हैं, लेकिन जब तक लगन नहीं रहेगी उस काम को करने की तो टारगेट आपका कभी पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए पहला काम टारगेट सेट करना है। दूसरा लगन आपके अंदर होनी चाहिए भी मेरे को ये टारगेट पूरा करना है। लगन होने के साथ साथ आपको डिसिप्लिन के अंदर रहना है। डेली चाहे आप 1% सीखते जा रहे हो, अगर डेली की जो क्लासें आपको ऑनलाइन मिलती जा रही है, अगर वो क्लासें आप अटेंड करते जा रहे हो और जितनी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे अगर उतनी चीज़ें आप डेली बेस पर करते जाओगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो ये 3 काम आपने करने हैं।
आपने डिसाइड करना है, मन बनाना है भी आगे आने वाले टाइम में 3 महीने में 6 महीने में मेरे को ये कोर्स करना है। जो भी आप कोर्स लेना चाहो उसके बाद में लगन करनी है उस काम को करने की। जो आपको काम यहाँ पर करवाया जाता है, जो चीज़ें हम बताएंगे, जो चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, उसको आपने प्रैक्टिस भी करनी है। ये लगन आपके अंदर होनी चाहिए। और तीसरा है डिसिप्लिन। अगर एक दिन क्लास लगा ली, दूसरे दिन नहीं आ रही हो, तीसरे दिन नहीं आ रही हो, तो ऐसा नहीं करना। रेगुलर आपने क्लास यहाँ पर लगानी ही है। देखिए, टाइम तो निकालना पड़ता है, टाइम किसी के पास नहीं होता। टाइम आगे पीछे अपने को सेट करना ही पड़ता है। काम सभी को होते हैं, लेकिन टाइम आपको पता है भी 7 से 8 मेरी क्लास है, तो उस दौरान आपको वो टाइम सेट करना ही पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। तो ये 3 काम आपने करने हैं आगे बढ़ने से पहले। अगर ये तीनों काम आप कर सकते हो तभी आगे बढ़ने का फायदा है। तो चलिए कोर्स की बात करते हैं कि इस कोर्स में हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कवर करने वाले हैं। देखो, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। हर एक कोर्स के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है, बेसिक कोर्स की अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर का जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है कंप्यूटर फंडामेंटल। और कंप्यूटर फंडामेंटल अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ये मान के चलो, अगर हम कंप्यूटर फंडामेंटली ढंग से करेंगे ना, तो अपने को स्टार्टिंग 1 डेढ़ महीना इसी में लग जाता है, अगर अच्छे तरीके से हम कंप्यूटर फंडामेंटल को सीखने बैठें तो। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? कंप्यूटर फंडामेंटल रहने वाला है। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम वर्ड प्रोसेसिंग सीखेंगे इसमें। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है इसमें आगे हम बात करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है हम शब्दों के ऊपर काम करेंगे, यानी कि ऐसा एक चाहे ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, उसमें जो कागज निकलते हैं, यानी कि पेज के ऊपर जो वर्क किया जाता है, कोई भी रिपोर्ट प्रिंटिंग के उद्देश्य से जो रिपोर्टें बनाई जाती हैं उनको बनाना, उनको सेट करना, ये सारा का सारा काम हम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर सीखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा स्प्रेडशीट। पूरा एक्सेल का काम हम सीखेंगे। स्प्रेडशीट जिसमें डाटा को मैनेज करने का पूरा काम होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक्सेल एक पूरा का पूरा एक्सेल इसमें कवर करने वाले हैं। तीसरा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर, जिसमें स्लाइडें तैयार करनी होती है। अपना प्रस्तुतिकरण यानी कि अपने विचार लोगों के सामने कैसे आप प्रेजेंट करते हो, वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन के अंदर सिखाया जाता है। जिसमें आप अगर कोई टीचर हो तो अपने नोट्स बना सकते हो, अगर आप कोई कंपनी के ओनर हो तो अपना बिजनेस प्लान आप प्रेजेंटेशन के थ्रू लोगों के सामने प्रस्तुत करते हो। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, जिसके अंदर पूरे इंटरनेट का पूरा काम, सोशल मीडिया में किस प्रकार हमारे को काम करना है, इंटरनेट के अंदर ईमेल भेजना, मतलब पूरा का पूरा सोशल वर्क होता है वो पूरा आपको इसमें सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन और सोशल वर्क इंटरनेट के थ्रू किस प्रकार किया जाए, ये हम इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के अंदर सीखेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है हार्डवेयर असेंबलिंग एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ये सबसे मेन टॉपिक है। देखो, कंप्यूटर चलाना चलाना तो आप सीख जाते हो, लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है आपके कंप्यूटर में, तो आप अपने आप उसको सही कर पाओ। छोटी चीज़ के लिए आपको इंजीनियर के पास ना जाना पड़े, मैकेनिक के पास ना जाना पड़े, अपने सिस्टम को उठा के, मतलब ये सारी चीज़ें किस प्रकार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, अगर सॉफ्टवेयर में जरूरत नहीं है तो उसको अनइंस्टॉल करना, हार्डवेयर असेंबलिंग, घर पर अपना कंप्यूटर किस प्रकार हम तैयार करेंगे, ये चीज़ें भी हम इसमें सीखने वाले हैं। तो टोटल 5 मॉड्यूल के अंदर हम ये कोर्स करने वाले हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स को करवाने के तरीके क्या हैं। अगर आप लोकल हो तो आप एकेडमी में आके भी ये कोर्स कर सकते हो। अगर लोकल नहीं हो तो आप ऑनलाइन लाइव क्लास के अंदर इस कोर्स को करने वाले हो। लाइव क्लास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों के लिए जो डेली एकेडमी में नहीं आ सकते या अपना कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं। उन सभी के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। रजिस्ट्रेशन फ्री है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। ओनली आपको जो फीस देनी है वो कोर्स की फीस देनी है। जो भी कोर्स आप करोगे उसकी फीस आपको यहाँ पर देनी होती है। तो आज ट्रायल क्लास है अपनी। तो सबसे पहले आज जो हम क्लास सीखने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप
इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप। उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू क्लासें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की। एक बार फिर से मैं पूछना चाहता हूँ कि वॉइस क्लियर है सभी के पास? अगर वॉइस क्लियर है तो यस लिखिएगा। बीच बीच में आपके रिव्यू लेना जरूरी है। ओके। ओके, वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की। देखिए, अभी मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं बाद में देने वाला हूँ। लेकिन आज हम कंप्यूटर के साथ अपनी दोस्ती पक्की करने जा रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर के साथ हम अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो बात आती है कंप्यूटर की डेफिनेशन की, भी कंप्यूटर होता क्या है। आज आप कंप्यूटर सीखने जा रहे हो कहीं, तो कोई आपका रिश्तेदार, कोई दोस्त भाई बेली आपको मिलता है, तो वो पूछेगा कंप्यूटर सीखता है तू, तो ये बताइए कंप्यूटर होता क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। तो देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। जिस प्रकार हमारे घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उन्हीं की तरह कंप्यूटर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। लेकिन उनमें और कंप्यूटर में अंतर है। अंतर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करता है और उन्हें प्रोसेस करने के बाद में हमारे को परिणाम देता है। कंप्यूटर क्या करेगा? यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करता है और उन्हें प्रोसेस करने के बाद में हमारे को रिजल्ट देता है। ये काम है कंप्यूटर का। काम क्या है? इनपुट लेना और आउटपुट देना। इनपुट लेगा और उस पर प्रोसेसिंग करेगा और हमारे को बाद में आउटपुट देगा कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करता है, उन्हें प्रोसेस करने के बाद में हमारे को परिणाम यानी कि रिजल्ट देता है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप। देखो, कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी कंप्यूटर को जब ऑन कर दिया जाता है यानी कि स्टार्ट कर दिया जाता है, तो जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो उस प्रक्रिया को हम बूटिंग बोलते हैं। जब कोई कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो, तो जब कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, स्क्रीन को लोड करना, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, तो ये जो चीज़ें हो रही होती है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड हो रहा होता है, तो उस प्रक्रिया को हम बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग जो होती है दो तरीके की होती है। एक होती है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग। और जिनकी भी वॉइस आ रही है, एक बार ना अपना माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए सर, वॉइस आ रही है आपकी, एक बार म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो बूटिंग क्या होता है? जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर की स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। और ये बूटिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? जब किसी बंद पड़े कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि सुबह आकर पूरी रात भर अपना कंप्यूटर बंद था, सुबह आकर ऑफिस में आते ही हमने कंप्यूटर को ऑन किया, तो वो कौन सी बूटिंग कहलाएगी? वो कहलाएगी कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग का मतलब होता है आपने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया, चलते कंप्यूटर को बंद करके फिर से चलाना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। तो क्लियर हुआ बूटिंग का टॉपिक। भी बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। जो सबसे पहली स्क्रीन हमारे को दिखाई देती है, उस स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। अभी देखिए, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन को क्या बोलेंगे? इस स्क्रीन को बोला जाता है डेस्कटॉप। और कंप्यूटर डेस्कटॉप होता क्या है? कोई आपसे पूछे व्हाट इज कंप्यूटर डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप है क्या, तो आप क्या बताओगे? जब किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसकी जो सबसे पहली स्क्रीन हमारे को दिखाई देती है, जिस पर हम वर्क करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप, या डेस्कटॉप स्क्रीन भी बोल सकते हैं। और ये डेस्कटॉप होता क्या है? देखिए, डेस्कटॉप की सिंपल एक लाइन में आपको परिभाषा दूंगा मैं। डेस्कटॉप स्क्रीन का कार्य क्षेत्र है। डेस्कटॉप है क्या? डेस्कटॉप स्क्रीन का कार्य क्षेत्र होता है
जिस पर हमारे को कुछ एलिमेंट दिखाई देते हैं, कुछ अवयव दिखाई देते हैं। अब ये कौन कौन से अवयव एलिमेंट हमारे को दिखाई देते हैं यहाँ पे? एक डेस्कटॉप के ऊपर हमारे को आइकन दिखाई देते हैं। आइकन क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जितने भी चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे चित्र आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन के ऊपर, इन सभी को हम आइकन बोलते हैं। ये सारे क्या हैं? आइकन हैं। प्रत्येक आइकन के नीचे उसका नाम होता है। आपको कोई भी आइकन यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं देगा जिसके नीचे उसका नाम नहीं है। प्रत्येक आइकन के नीचे उसका नाम है। और अब ये आइकन क्या होता है? डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्र आइकन कहलाते हैं। प्रत्येक आइकन एक फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम हो सकता है। एक आइकन किस रूप में अपने को मिलेगा? एक फाइल के रूप में, एक फोल्डर के रूप में, या एक प्रोग्राम के रूप में मिलेगा। एक आइकन एक फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम के रूप में हमारे को मिलेगा। उसके बाद में दूसरा अवयव जो हमारे को डेस्कटॉप पर दिखाई देता है वो होता है टास्क बार। अब ये टास्क बार क्या है? टास्क, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, टास्क यानी कि वर्क। टास्क किसको बोलते हैं? जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? टास्क होता है। कंप्यूटर में टास्क बार सबसे नीचे बॉटम के अंदर जो हमारे को एक ग्रे कलर की चौड़ी पट्टी दिखाई दे रही है, जिस पर छोटे छोटे आइकन बने हुए हैं, इस चौड़ी पट्टी को हम क्या बोलेंगे? टास्क बार बोलेंगे। ये देखिए, ये जो आपको नीचे पूरी बॉटम के अंदर एक पूरी चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ये क्या है? टास्क बार। अब ये टास्क बार होती क्या है? टास्क बार कंप्यूटर डेस्कटॉप पर सबसे नीचे दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल बार टास्क बार कहलाती है। एक हॉरिजेंटल पट्टी है जिसको हम टास्क बार बोलते हैं। और टास्क बार के दो साइड होती है, देखो, लेफ्ट राइट। जो राइट साइड होती है उसमें हमारे को नोटिफिकेशन एरिया दिखाई देता है। ये इसकी राइट साइड है। राइट साइड के अंदर अपने को क्या दिखाई देता है? नोटिफिकेशन एरिया दिखाई देता है। ये राइट साइड है और यहाँ पे हमारे को नोटिफिकेशन एरिया दिखाई दे रहा है, जिसमें ये नोटिस यानी कि मैसेज का साइन है, टाइम आ रहा है, और छोटे छोटे अपने को आइकन दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है? नोटिफिकेशन एरिया। और लेफ्ट साइड में क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। ये अपना स्टार्ट बटन है, जिसको हम स्टार्ट बटन बोल सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू बोल सकते हैं। ये अपनी सर्च बार है। और ये सर्च बार के बाद में थोड़े से अपने को आइकन दिखाई दे रही हैं। ये जो आइकन दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल। क्विक एक्सेस टूल बार। इनमें क्या होता है? ये आइकन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जो जिस भी प्रोग्राम का आइकन होगा वो प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आता है स्टार्ट बटन, या विंडो बटन भी हम इसको बोलते हैं, सर्च बार। उसके बाद में क्विक एक्सेस टूल, यानी कि ऐसे क्विक आइकन हैं जिन पर क्लिक करते ही डायरेक्ट प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये पूरी बार क्या कहलाती है? पूरी बार कहलाती है टास्क बार। टास्क बार के एक साइड में स्टार्ट बटन और राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है। तो आपको पहला अवयव मैंने बताया डेस्कटॉप का, पहला अवयव जो है आइकन है। दूसरा मैंने आपको बताया टास्क बार। और तीसरा माउस पॉइंटर, एक एरो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, डेस्कटॉप स्क्रीन पर हमारे को एक एरो दिखाई देता है। एरो यानी कि एक तीर का निशान हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस एरो को हम बोलते हैं माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा माउस जाता है उसी डायरेक्शन में हमारे को ये एरो जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? माउस पॉइंटर। और इसका काम क्या है? देखो, कंप्यूटर डेस्कटॉप पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, या एक कंप्यूटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिवाइस हम यूज करते हैं वो है पॉइंटर डिवाइस, यानी कि माउस। पॉइंटिंग डिवाइस को हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। कौन से पॉइंटिंग डिवाइस को? माउस पॉइंटिंग डिवाइस को। इस एरो की वजह से पूरी स्क्रीन को हम कंट्रोल करते हैं। फाइलों को ओपन करना है, फाइलों को खोलना है, बंद करना है, किसी प्रोग्राम को रन करना है, कॉपी पेस्ट, कोई भी क्रिया जो हम स्क्रीन पे करते हैं माउस के द्वारा ही की जाती है। तो एक मेन पॉइंटिंग डिवाइस, सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस होता है माउस कंप्यूटर के अंदर। तो आपको नेक्स्ट अवे पता लग गया, माउस पॉइंटर। और इसके बाद में आता है स्क्रीन सेवर।
क्या क्या मैंने आपको करवा दिया। देखिए सबसे पहले जो हमने किया था, आइकन, आइकन के बाद में मैंने आपको बताया टास्क बार के बारे में, टास्क बार के बाद में मैंने आपको बताया माउस पॉइंटर के बारे में, माउस पॉइंटर के बाद में हम बात करते हैं स्क्रीन सेवर की, और एक रह गया हमारा बैकग्राउंड। ये 5 अवयव है डेस्कटॉप के। डेस्कटॉप पर हमारे को 5 चीजें दिखाई देती है, आइकन, टास्क बार, और टास्क बार के बाद में माउस पॉइंटर, माउस का पॉइंटर, और स्क्रीन सेवर, और बैकग्राउंड। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, उसके बाद में हम स्क्रीन सेवर की बात करेंगे। देखो बैकग्राउंड क्या है, जो हमारी स्क्रीन है, एक बार इन सभी को मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको, जो हमारे आइकन हैं उनके पीछे हमारे को एक चित्र दिखाई देता है, एक पूरा का पूरा पैटर्न बना हुआ है ब्लू कलर का, है ना। ये जो ब्लू कलर आ रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा बैकग्राउंड है। ये पूरा कलर जो आ रहा है ये क्या है, बैकग्राउंड है। इसकी जगह हम कोई इमेज को भी यूज कर सकते हैं, या कोई जो फाइलें आप तैयार करते हो उन फाइलों को भी सेट कर सकते हो, या आप खुद की इमेज को भी यहाँ पर सेट कर सकते हो बैकग्राउंड के अंदर। तो अब बैकग्राउंड होता क्या है, बैकग्राउंड होता क्या है, तो देखिए बैकग्राउंड डेस्कटॉप पर आइकन के पीछे दिखाई देने वाला चित्र या पैटर्न बैकग्राउंड होता है। इन सभी के नोट्स हम आपको देंगे। डेस्कटॉप पर आइकन के पीछे दिखाई देने वाला चित्र या पैटर्न क्या कहलाता है, बैकग्राउंड कहलाता है। अब इस बैकग्राउंड को बदलना कैसे, ये भी हम आपको बता देते हैं। अगर आप अपने बैकग्राउंड को बदलना चाहते हो, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को अगर बदलना चाहते हो, तो आपने जस्ट कुछ नहीं करना, जहां भी आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे, खाली जगह जहां भी दिखाई देती है, यहाँ पर करने का फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं। जहां भी आपको खाली स्पेस दिखाई देता है स्क्रीन पर, वहां पर माउस का सेकेंडरी बटन क्लिक करना है, माउस का दूसरा बटन, राइट साइड वाला बटन आपने क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई देता है पर्सनलाइज, पर्सनलाइज पर हम क्लिक करेंगे। पर्सनलाइज पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए पहले ही आपको ऑप्शन दिखाई देता है बैकग्राउंड। जैसे ही बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में नीचे देखिए यहाँ पर आपको कुछ कलर दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड में क्या डालना चाहते हो आप, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसको जैसे हम एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन कमांड्स हमारे को मिलती है, जिसमें पिक्चर है, सॉलिड कलर है, स्लाइड शो है, और विंडो स्पॉटलाइट है। आप किसका यूज करना चाहते हो, आप क्या चीज लगाना चाहते हो, पिक्चर लगाना चाहते हो, सॉलिड कलर कलर लगाना चाहते हो, स्लाइड शो लगाना चाहते हो, या विंडो स्पॉटलाइट लगाना चाहते हो। अभी के लिए मैं जैसे पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने पिक्चर पर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट जो मेरी पिक्चर थी वो मेरा डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर सेट हो गई। और इसके अलावा जो भी मैं पिक्चर यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ, तो नीचे मेरे को एक ब्राउज का ऑप्शन दिखाई देता है, वहां से मैं माई कंप्यूटर से जहाँ भी मेरे कंप्यूटर के अंदर फोटो रखी हुई है जो मेरे को बैकग्राउंड पर लगानी है, वो फोटो में सिलेक्ट करूंगा और उसको मैं सेट कर सकता हूँ। जो भी पिक्चर मैं लगाना चाहता हूँ जस्ट उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में चूज पिक्चर पर क्लिक करते हैं, आपकी फोटो आपकी डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर लग जाएगी। क्लियर। इस तरीके से हम फोटो को सेट कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड पर। पिक्चर लगा सकते हो, अगर आपको कलर चाहिए तो कलर लगा सकते हो। अभी देखिए ये पिक्चर जो मैंने लगाई है, इसको सेट करने के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। क्या करना है, इसको फिट करना है, फिल करना है, स्ट्रेच करना है, टाइल, सेंटर, स्पेन, जिस भी तरीके से। फिल का मतलब पूरी स्क्रीन पर आएगी, अब की बार पिक्चर पूरी स्क्रीन के ऊपर बड़ी होकर लग जाएगी, फिल होकर लग जाएगी। मतलब ये बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके यहाँ पर पिक्चर को सेट करने की। जिस भी तरीके से आप पिक्चर को सेट करना चाहते हो, फिल करना है, फिट करना है, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच में बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी, मतलब फुल बड़ी हो जाएगी। जो भी आप करोगे, जिस भी तरीके से आप करोगे, टाइल में बिल्कुल छोटी हो जाएगी, टाइलों की तरह लग जाएगी। देखिए कहने का मतलब अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो अपनी फाइल को। कलर सेट करना चाहो तो कलर भी सेट कर सकते हो, खाली जगह पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये देखो सॉलिड कलर,
स्लाइड शो सेट कर सकते हो। कलर में सिंपल कलर आएगा, जो भी कलर आप लगाना चाहो, रेड ग्रीन ब्लू, जो आपको सही लगे वो कलर आपकी बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। यानी कि बैकग्राउंड में आपने फोटो सेट करना है, कलर सेट करना है, स्लाइड शो सेट करना है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। जो भी चीज़ें आप यहाँ पर लगाना चाहो लगा सकते हो। सॉलिड कलर है, स्लाइड शो है। स्लाइड शो क्या होती है? स्लाइड शो पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद में यहाँ पर ब्राउज में बहुत सारी फोटो, जितनी भी फोटो आप सेलेक्ट करके लेके आना चाहो, 5 10 20 50, यानी कि कहीं आप घूमने गए हो, पूरा का पूरा एल्बम आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर फोटो आ जाएगी। और चेंज पिक्चर एवरी कितने मिनट बाद में आपकी फोटो बदल जानी चाहिए, ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन का बैकग्राउंड बदलता जाएगा जो भी टाइम आप यहाँ पर सेट करोगे। जैसे मैंने 1 मिनट का टाइम यहाँ पर सेट कर दिया, तो प्रत्येक 1 मिनट के बाद में मेरा स्क्रीन बैकग्राउंड बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें भी एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सफल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर इसको ऑन कर दिया तो जो पिक्चर है वो सफल होके बदलती जाएगी, कंटिन्यू नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कंटिन्यू फोटो नहीं बदलेगी। भी अभी पहली पिक्चर लगी हुई है, आगे जंप करके 5वीं पिक्चर लग गई, 10वीं लग गई, कोई भी पिक्चर यहाँ पर लग सकती है। तो इस तरीके से हमारा जब हम इसको स्लाइड शो करते हैं तो अलग अलग फोटो लग जाती है। अभी के लिए हम इसको सॉलिड कलर पर रहने देते हैं। ओके, तो ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करना आपने सीख लिया होगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद में अभी बात करते हैं स्क्रीन सेवर की। लास्ट टॉपिक हमारा स्क्रीन सेवर। अब ये स्क्रीन सेवर क्या है? जिस प्रकार हमने बैकग्राउंड को बदला उसी तरीके से हम स्क्रीन सेवर को भी बदल सकते हैं। अब स्क्रीन सेवर होता क्या है? स्क्रीन सेवर आपकी स्क्रीन की सुरक्षा के लिए स्क्रीन सेवर बना होता है। अगर आप चाहते हो, कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर, जब आप कहीं कंप्यूटर को फ्री छोड़ो तो वो अपने आप लॉक हो जाना चाहिए, ताकि कोई दूसरा आपकी फाइल को ना देख पाए। ये मानो आपको कहीं इमरजेंसी में 2 4 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो आप का कंप्यूटर ऑटो लॉक हो जाता है। कब होगा? जब आपने उस पर स्क्रीन सेवर सेट कर रखा होगा और लॉक स्क्रीन ऑन कर रखी होगी। तो आपकी कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए स्क्रीन सेवर होता है। स्क्रीन सेवर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, स्क्रीन को सेव करने के लिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर जो भी काम था उसके सामने एक पर्दा आ जाता है, कुछ इफेक्ट्स जो आप लगाओगे वो आ जाएंगे, तो कोई व्यक्ति आपके काम को नहीं देख पाएगा कि आप कंप्यूटर में क्या कर रहे थे। तो इस स्क्रीन सेवर को कैसे सेट करना है? ठीक उसी तरीके से जैसे पहले हमने खाली जगह में क्लिक किया, पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक किया, उसके बाद में अब की बार आपको बैकग्राउंड में नहीं जाना, थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है लॉक स्क्रीन। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। ओके, तो लॉक स्क्रीन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ यहाँ पर लॉक स्क्रीन प्रीव्यू आ गया। देखो, लॉक स्क्रीन प्रीव्यू पर आप क्या देखना चाहते हो? आपको टाइम देखना है, पिक्चर देखना है, या कोई स्लाइड शो देखना है? जिस प्रकार बैकग्राउंड में हमने स्लाइड शो सेट किया था उसी तरीके से लॉक स्क्रीन के ऊपर भी हम पिक्चर सेट कर सकते हैं, विंडो स्पॉटलाइट सेट कर सकते हैं, या स्लाइड शो सेट कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है स्क्रीन सेवर सेटिंग। लॉक स्क्रीन को ऑन रखना है, ये जरूरी है। जब भी आप स्क्रीन सेवर लगाओ तो लॉक स्क्रीन को ऑन रखो, ताकि पासवर्ड स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर आ जानी चाहिए। उसके बाद में स्क्रीन सेवर सेटिंग पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें कुछ ऑप्शंस हमारे को दिखाई देते हैं। क्या ऑप्शन हमारे को दिखाई दे रही हैं? स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर, यानी कि अभी क्या लिखा आ रहा है? नन। नन का मतलब अभी कोई स्क्रीन सेवर नहीं लगा हुआ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहाँ से कुछ ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है मेरे को। नन का मतलब कोई स्क्रीन सेवर नहीं है। लेकिन अगर मैं 3D टेक्स्ट करूं, ब्लैंक करूं, बबल करूं, तो इनमें से किसी एक को मेरे को सिलेक्ट करना है, जो भी मैं लगाना चाहूंगा, जो भी मैं अप्लाई करना चाहूँ। जैसे मैंने 3D टेक्स्ट पर क्लिक किया, उसके बाद में सिलेक्ट करने के बाद में जस्ट आपको एक सेटिंग का बटन दिखाई देता है। मैंने सेटिंग बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएगी 3D टेक्स्ट को बदलने की।
भी क्या नाम, अभी NSGD लिखा हुआ है, इसकी जगह में जो भी नाम लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। अगर मेरे को ये NSGD नहीं लिखना, मेरे को ओनली टाइम शो करना है, तो मैंने यहाँ पर टाइम पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पर इसका रेजुलेशन देखिए, यहाँ पर नीचे साइज है, ये रोटेशन टाइप दिया गया है, किस तरीके से ये रोटेट हो। अब स्पिन पर कर रखा है, हम टंबल पे करते हैं और इसकी स्पीड को थोड़ा हाई कर देते हैं। ओके बटन पर क्लिक करते हैं और टाइम पर हमने किया। तो अभी क्या होगा, टाइम चलेगा आपका, इसका प्रीव्यू हम देख सकते हैं भी किस प्रकार स्क्रीन सेवर हमारी स्क्रीन पर आ जाए, कितनी देर बाद में आए। वेट देखिए, 1 मिनट बाद में आ जाना चाहिए। ऑन रिज्यूम पासवर्ड स्क्रीन, अगर इसको ऑन कर दोगे तो पासवर्ड स्क्रीन लग जाएगी। अभी के लिए मैं प्रीव्यू करके देख रहा हूँ। जैसे मैंने प्रीव्यू किया तो इस तरीके से देखिए, ये हमारा क्या लग गया, स्क्रीन सेवर। इसी तरीके से आपकी स्क्रीन की सुरक्षा करेगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो ये होता है स्क्रीन सेवर। तो आप समझ गए होंगे, कुछ चीजें मैंने आपको क्लियर की है यहाँ पे भी, डेस्कटॉप क्या होता है और कंप्यूटर क्या है। सिंपल। अभी टेस्ट क्लास चल रही है, टेस्ट क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर क्या होता है ये बताया, और दूसरा जो मैंने आपको बताया है डेस्कटॉप क्या होता है और डेस्कटॉप के अवयव क्या है। जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमारे को सबसे पहले दिखाई दे रही है, अगर उसी का हमारे को पता नहीं है तो आगे काम क्या करेंगे। ये चीजें जरूरी है भी। कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा होता है, जो चीजें हमारे सामने हो रही है ना, उनके बारे में पता होना जरूरी है। जब आते ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हो, आते ही आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, तो आपका कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा होता है तो उस प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, उसको हम बूटिंग बोलते हैं। और ये बूटिंग दो प्रकार की होती है, ये भी मैंने आपको बताया, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। दो तरह की बूटिंग, और कोल्ड बूटिंग कौन सी होती है और वार्म बूटिंग कौन सी होती है, ये भी मैंने आपको बताया है। अब जिन बच्चों की पहले क्लासें नहीं लगी है लाइव के अंदर या ऑनलाइन के अंदर, ये जो नए स्टूडेंट हैं, उनको अपना आईडी पासवर्ड यहाँ से लेना है। चाहे आप ट्रिपल सी के कोर्स में हो, चाहे आप कंप्यूटर बेसिक के कोर्स में हो, चाहे आप अभी जो मैंने आज जिस कोर्स के ऑफिस वर्क का जो कोर्स है उसके अंदर हो, किसी भी एक कोर्स के अंदर आप हो, 3 मंथ वाले के अंदर किसी भी एक कोर्स के अंदर, ट्रिपल सी है, HSCIT है, RSCIT है, ये सभी का सिलेबस, जिनका सिलेबस सेम है, तो वो बच्चे लाइव क्लास को ज्वाइन करो। अपना आईडी पासवर्ड एकेडमी से लीजिए आप। अगर जिनको अपना आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो अपना आईडी पासवर्ड लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा काम वहीं से करने वाले हैं हम आज के बाद में। अगर आप एकेडमी में आके भी वर्क करोगे तो आपको अपनी आईडी पासवर्ड से ही काम करना है। ये मैं आपको अभी समझाऊंगा कि आप अपनी आईडी पासवर्ड से कैसे काम करोगे, क्या मिलने वाला है आपको, कैसे। जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं और जो बच्चे ऑनलाइन भी सीखते हैं या घर रहकर मेरी लाइव क्लास से अटेंड करते, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क जस्ट इतना ही है कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर मिल जाता है, टीचर आपके सामने रहता है। इसके अलावा जो स्टडी यहाँ पर होने वाली है ऑफलाइन क्लासों में, वैसी की वैसी स्टडी हम ऑनलाइन करने वाले हैं लाइव क्लास के अंदर। कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। आपके हर डाउट को हम ऑनलाइन क्लियर करेंगे। लाइव क्लास के अंदर आपको क्या फायदा है, जो प्री रिकॉर्डेड आपको सिलेबस मिलेगा उस क्लास का क्या फायदा है, आईडी पासवर्ड लेने का क्या फायदा होने वाला है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, जस्ट विजिट करनी है अपनी वेबसाइट को। अपनी वेबसाइट nsgdacademy.com, गूगल में सर्च कर लेना जहाँ भी, या सीधा डायरेक्ट लिखो nsgdacademy.com लिखोगे तो अपनी वेबसाइट ओपन होगी। ओके। तो इसमें देखिए, जब आपके पास एक आईडी पासवर्ड होगा तो आपको यहाँ पर एक लॉगिन का बटन दिखाई देता है। एक बटन आपको लॉगिन का दिखाई देगा, आपको जस्ट लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। जैसे ही लॉगिन करोगे तो NSGD Academy स्टूडेंट लॉगिन आपको दिखाई देगा। आईडी डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। इंटर लॉगिन आईडी, इंटर पासवर्ड। जैसे ही आपकी आईडी बनेगी तो आपको एक आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा जब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक आईडी अभी आपको खोल के दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को। ओके। इस तरीके से आपका एक लॉगिन पैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपकी आईडी ओपन होती है,
आप लॉगिन कर पाते हो अपनी कोर्स के अंदर, तो ये आपका डैशबोर्ड रहेगा। इस डैशबोर्ड में आपकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी, आपका नाम, आप अपना प्रोफाइल देख सकते हो यहाँ से, साइन आउट कर सकते हो, चेंज पासवर्ड, अपने पासवर्ड भी बदल सकते हो। यहाँ पर आपको देखिए वेलकम, और यहाँ पर आपका एक स्टेटस दिखाता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब या तो आपकी आईडी एक्टिव होगी या डीएक्टिवेट होगी। तो एक्टिव आईडी ही वो होगी जिसमें आपने कोर्स ले रखा है। अगर आपने कोई कोर्स ले नहीं रखा तो आपकी आईडी आपको डीएक्टिवेट दिखाई देगी। अभी देखिए नीचे यहाँ पर टोटल कोर्स कितना है, एक कोर्स लिया हुआ है। कोर्स आप जितने मर्जी ले सकते हो। अगर एक कोर्स पूरा कर लिया तो उसके बाद में दूसरा कोर्स भी ले सकते हो। एक टाइम में एक ही कोर्स रहेगा, एक साथ दो कोर्स आप नहीं ले पाओगे। इसमें देखो जो कोर्स हमने ले रखा है अभी, ऑफिस वर्क प्रोफेशनल कोर्स ऐसा आपको दिखाई देगा। या जो भी कोर्स अगर आपने बेसिक वाला ले रखा है तो आपको यहाँ पर बेसिक वाला जो कोर्स होगा उसका सिलेबस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक नंबर पर वही कोर्स रहेगा जो आपने बाय कर रखा है। तो अभी के लिए ये मेरा कोर्स था। इसमें मैं व्यू लेसन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर मिलने वाला है। पहला जो टॉपिक रहेगा वो अबाउट कोर्स, कोर्स के बारे में आपको डिटेल मिलेगी भी, कोर्स में आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हो। डाउनलोड का एक बटन आपको दिखाई देगा और साइड में एक टाइम बार आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट अवेलेबल मतलब नेक्स्ट क्लास पर आप कितनी देर बाद में जा पाओगे, 2 मिनट के बाद में ही जा पाओगे। स्टार्टिंग में जब पहली बार करते हो तो अगर एक बार आपने क्लासें लगातार देख रखी है तो आप जो क्लासें आपने देख रखी है उनमें से कोई भी क्लास आप ओपन करके देख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप करोगे तो आपको कंटिन्यू ही जाना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ से हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखो पहली यूनिट हमारी है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सारे टॉपिक फंडामेंटल की, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आगे से आगे चलता जाएगा। इसमें क्या फायदा है, जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे पहले चैप्टर पर मैंने क्लिक किया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेरा पहला लेसन है, तो ऊपर आपको वीडियो दिखाई देगी। आप इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का पूरा वीडियो जो भी मैंने आपको लेसन करवाया था, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन करवाया था, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगा। आप इसको सुन सकते हो, देख सकते हो। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार जितनी भी बार आप देखना चाहो देख सकते हो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको पूरा नोट्स के लिए, यहाँ पर आपको अगर आप पढ़ना चाहो ना तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस मिलता है एज ए नोट्स। यहाँ से देख के आप नोट्स भी बना सकते हो, ये भी सबसे अच्छा है। मतलब ये कंडीशन है भी, इतनी देर तो आपको ये क्लास करनी पड़ेगी तभी आगे आगे आपकी नेक्स्ट क्लास ओपन होने वाली है। अगर पहली बार आप कर रहे हो तभी ये नेक्स्ट बटन आएगा, वरना नेक्स्ट अगर आपने एक बार पहले देख ली है तो अभी मैंने ये क्लासें देख रखी है तो मेरे को जरूरत नहीं है डायरेक्ट नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने की। मैं डायरेक्ट जो क्लासें मैंने देख रखी है ना, देखो ये क्लासें मेरी देखी हुई है, ये लेक्चर मेरे किए हुए हैं, तो इनको मैं दोबारा किसी को भी ओपन कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा नीचे चलूंगा ना तो इनके बाद में ये देखो यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा। इसके बाद में मेरे को आगे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। जितना टाइम आता है उतनी देर वीडियो या नोट्स देखने पड़ेंगे तभी मैं आगे वाली क्लास पर जा पाऊंगा। ये अच्छा बेनिफिट है क्योंकि बच्चे को, हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा कहीं से कुछ अपने हिसाब से देखता जाए, उसको एक सीरीज वाइज जाना ही पड़ेगा आगे। फायदा क्या है, फायदा ये है यहाँ से नोट्स बनाओ, यहाँ पर डाउनलोड का बटन है। जो भी इस वीडियो में आपको बताया गया है, जो भी आपको सिखाया गया है उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर चीज़ें डाउनलोड करने के ऑप्शन मिलते हैं या नोट्स बनाने के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे ये वीडियो देखा, ये लेक्चर आपने किया तो आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे, ये देखो होमवर्क के लिए आपको पूरा पेज मिल जाएगा भी। आज आपने करना क्या है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद में हमारे को कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये देखिए व्हाट इज कंप्यूटर, आपने इसमें सीखा है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा लिखी है, एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटर की क्या परिभाषा दी है। ये आपका होमवर्क भी आपको मिलेगा। यहाँ से ही आपने अपनी नोटबुक और डायरी को कंप्लीट करना है। प्रत्येक लेसन के अंदर आपको मिलने वाला है, ये चीज़ें आपको प्रत्येक लेसन के अंदर मिलेगी, पूरा सिलेबस मिलेगा। एक एक चीज़ यहाँ पर प्रॉपर अच्छे ढंग से आप सीखने वाले हो। तो ये फायदा रहेगा, यहाँ से आप अपना कोर्स पूरा कीजिए। ये आपको
मतलब ये नहीं कि कौन सा टॉपिक रह गया, कौन सी चीजें मेरी हुई, आपको पूरा पता है कि आगे आने वाले 3 महीनों में 6 महीनों में मेरे को कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, मेरा सिलेबस क्या है। ये आपको आपकी आईडी पासवर्ड से पता लगेगा। और अभी इसमें प्रोग्रेस मीटर भी आ जाएगा। प्रोग्रेस मीटर आपको दिखाएगा कि आपने कितना कोर्स कंप्लीट किया है, कितने लेक्चर आपने अटेंड किए हैं, कितने नहीं किए। वो आपका पूरा मीटर रहेगा। इसके बाद में अगर आप इस पेज से बाहर जाना चाहते हो, क्लास आपने कोर्स लगा लिया, क्लास अटेंड कर ली, तो आप होम पर क्लिक करो। जैसे आप होम बटन पे क्लिक करोगे आपकी होम स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब देखिए ये तो था अपना कोर्स, हम काम करते हैं, हम सीख रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक लिंक मिलता है, कॉपी यूर रेफरल लिंक। देखिए ये रेफरल लिंक है। यहाँ से आपने अपना लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में इस लिंक को आप अपने दोस्तों को, जो भी आपके जानकार हैं, जिनको भी कोर्स आगे करना है, यानी कि इंडिया के किसी भी कोने के अंदर वो बच्चा है, कहीं से भी अगर कोर्स करना चाहे तो अपने साथ जुड़कर कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर इलाहाबाद एकेडमी में आएगा तभी वो कोर्स कर पाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कहीं से भी हो। हम उसको पूरी ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं, घर बैठ के भी वो पढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चे या ऐसी लड़कियां जो एकेडमी डेली नहीं आ सकती या घर से परमिशन नहीं मिलती बाहर जाने की, वो घर रहकर भी ये कोर्स हमसे कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है। उसके बाद में अपने दोस्त के साथ इस लिंक को शेयर कर देना है। तब क्या होगा, जैसे मैंने अभी ये लिंक कॉपी किया, जब आपका दोस्त इस लिंक को ओपन करेगा तो उसके सामने क्या स्क्रीन आएगी, उसके सामने एक पूरा एनएसडीडी एकेडमी का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर सबसे पहले देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले एक चीज मांगी जाती है, क्या मांगता है, काउंसलर आईडी। अगर लिंक आपका है तो आपकी काउंसलर आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगी। उसके बाद में बच्चे को जिसका काउंसलर आईडी होगा उसका नाम भी नीचे आपको शो करता है। नाम के बाद में ट्रेनिंग सेंटर, प्रत्येक स्टूडेंट को एक ट्रेनिंग सेंटर और एक काउंसलर आईडी सेलेक्ट करना जरूरी है, वरना इसके बिना एडमिशन ही नहीं होगा अपनी एकेडमी में। अगर आपको एनएसडीडी एकेडमी का कोई भी कोर्स लेना है, चाहे आप रेगुलर आके कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, कहीं भी आपको एकेडमी में एडमिशन लेना है, तो आपके पास एक काउंसलर आईडी होनी चाहिए और आपके पास एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। बिना ट्रेनिंग सेंटर यानी कि बिना टीसी के और बिना एक काउंसलर आईडी के आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, आप कोई कोर्स या अपना अकाउंट ही नहीं बना पाओगे। पहले अगर लिंक आपने भेजा तो ऑटोमेटिक आपका काउंसलर आईडी आ जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर की लिस्ट बच्चे को दिखाई देगी। जो भी ब्रांच सिलेक्ट करना चाहे, जो भी ट्रेनिंग सेंटर वो सिलेक्ट करना चाहिए, कर सकता है। ओके। ट्रेनिंग सेंटर सिलेक्ट करने के बाद में, ट्रेनिंग सेंटर इसलिए सिलेक्ट करवाया जाता है क्योंकि बच्चा कभी ना कभी तो अगर एकेडमी आना चाहे तो उसके लिए कौन सा सेंटर, कौन से एकेडमी में उसने कौन सी ट्रेनिंग सेंटर, उसका ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है। ऑनलाइन तो बच्चा ले रहा है लेकिन उसका एक ट्रेनिंग सेंटर भी तो है जहां पर वो ऑफलाइन क्लासें लगा सकता है। उसके बाद में कोर्स कौन सा लेना है, कोर्स कौन सा ज्वाइन करना है, आपने यहाँ से कोर्स को सिलेक्ट करना है। जो भी कोर्स में आपने एडमिशन लेना चाहते हो, एक टेम्परेरी तौर पर कोई मर्जी कर दो एक बार के लिए। आगे अंदर जाके हम कौन सा कोर्स बाय करते हैं वो अलग बात है। एक बार के लिए आप कोई भी कोर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपने अपना एक पासवर्ड डालना है, एड्रेस, नाम, पूरा का पूरा अपना फॉर्म भरते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद में लास्ट के अंदर फोटो को अपलोड करना है। 300 केबीसी इनकम की फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन और आधार कार्ड का स्क्रीनशॉट, ये सारा अपने को यहाँ पर लगाना है। लगाने के बाद में आई एग्री और फाइनल सबमिट कर दोगे तो ये आईडी क्रिएट हो जाती है। आप अपने डायरेक्ट कितनी मर्जी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो इस तरीके से। अब इसका फायदा क्या है भी, आप लोगों को क्यों ज्वाइन करवाओ, तो आप अगर किसी को शेयर करते हो लिंक तो आप उसके काउंसलर हो। काउंसलर का मतलब होता है भी आपने उस बच्चे को मोटिवेट किया है कोर्स लेने के लिए, आपकी प्रेरणा से, आपके कहने से वो अगर वो बच्चा कोर्स ज्वाइन करता है तो मतलब आपने उसकी क्या की है, काउंसलिंग की है, आपने उसको तैयार किया है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो आपने उसकी क्या की है, काउंसलिंग की है। तो आपने उसकी हेल्प की है, एक स्किल सारथी बनकर उस बच्चे की आपने क्या की है, हेल्प की है। तो एनएसडीडी एकेडमी देखो अपने काउंसलर को भी यहाँ पर इनकम देती है, हम आपको प्रॉफिट देते हैं। क्या प्रॉफिट देते हैं,
जिस भी कोर्स में बच्चा ज्वाइन होता है, अगर वो आपके थ्रू आता है तो आपको 20% उस कोर्स की इनकम मिलती है। बहुत अच्छी इनकम आपको यहाँ से होने वाली है। डायरेक्ट 20% बहुत होता है। एकेडमी में भी आप जाओ और क्लासें ऑफलाइन लगा के देखो। अगर ऑफलाइन नहीं लगा सकते तो डेमो क्लास भी लेनी है तो ऑनलाइन डेमो क्लास ले सकता है। दिन में जब भी फ्री हो तो ऑनलाइन डेमो क्लास हम देने के लिए तैयार हैं। डेमो क्लास भी ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके अलावा जब बच्चा आईडी बना लेता है अपनी, तो उसके सामने, अभी जैसे मैंने आपके सामने आईडी को ओपन किया था, उस तरीके से उस बच्चे की आईडी भी वो खुद अपनी आईडी ओपन कर सकता है। जिस भी कोर्स में आईडी एक्टिवेट करने के लिए हमारे को एक कोर्स बाय करना पड़ेगा, तभी हम बाकी चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं। कोर्स बाय करने के लिए उस बच्चे की मर्जी है भी कौन सा कोर्स बाय करना है। बहुत सारी कोर्स की लिस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जो भी कोर्स में आपने ज्वाइन करना है। जस्ट अभी के लिए जैसे मान के चलो मेरे को ये डीसीए का कोर्स करना था, तो मैंने बाय नाउ बटन पर क्लिक किया, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर स्कैनर आ जाएगा, एनएसजीडी एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ये किसी व्यक्ति के खाते में, पर्सनल किसी के खाते में पैसे नहीं जाने वाले, ये एनएसजीडी एकेडमी के अकाउंट में पैसे जाएंगे यहाँ से। तो ये मैं सोचो कि हमने पैसे किसी व्यक्ति को दे दिए। आपको डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। रेफर से सीधी आईडी बनाओ और जो भी कोर्स आपने लेना है उसकी पेमेंट डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो। एडमिशन जैसी आईडी कोर्स की पेमेंट करता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका कोर्स बाय हो जाएगा। कोर्स बाय होते ही टोटल कोर्स में उसका कोर्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जो बच्चा कोर्स ऐड कर लेगा उसके बाद में उसके सारे ऑप्शन, सारे यहाँ पर फीचर एक्टिव हो जाएंगे। देखो मैंने आपको बताया था हम क्विज कंपटीशन भी आपको देने वाले हैं, तो यहाँ पर फ्री क्विज भी आप लगा सकते हो। फ्री क्विज पर क्लिक करेंगे, कौन सा टेस्ट आप देना चाहते हो अभी के लिए। जैसे मेरे को ट्रिपल सी का देना है, ट्रिपल सी का मेरे को टेस्ट दे के देखना है। और कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चनों का टेस्ट देना है। मैंने यहाँ पर 30 सेलेक्ट किया और स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने पूरा का पूरा टेस्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन दिए रहेंगे। जो भी क्वेश्चन मेरे को करना है, नेक्स्ट करूंगा तो दूसरा तीसरा ऐसे क्वेश्चन मेरे सामने आते जाएंगे और उनको मैं सिलेक्ट भी करता जाऊंगा। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उनमें से आपने चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सेव बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। अभी के लिए जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए इतने ही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं, चाहे वो गलत हैं या सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और हमने सेव बटन पर क्लिक किया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर फिनिश बटन क्लिक किया। अभी 30 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने अभी 3 क्वेश्चन ही हल किए हैं और मैंने फिनिश बटन पर क्लिक किया। तो क्या होगा, आपको इस तरीके से टोटल क्वेश्चन कितने सही थे, मेरे 3 क्वेश्चन ही सही थे। आपको इस तरीके से डोंट वरी, आप पास नहीं हुए अभी। ठीक है, मतलब 50% या 10-12 नंबर चाहिए पास होने के लिए, 30 में से अभी 3 ही नंबर आए हैं, तुम्हें पास नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेस्ट डेली देख के देख सकते हो, अपने स्किल को जांच सकते हो कि कितने के मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको कई बार से क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं है। तो क्लियर हुआ, ये चीजें भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी फीचर्स ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे आगे। वो बात की बात है कि आप इसमें कैसे काम करते हो। तो समझ में आया होगा भी एनएसजीडी एकेडमी आपको किन तरीकों से क्लासें दे रही है। हम आपको ऑफलाइन क्लासें दे रही हैं, हम आपको लाइव क्लासें दे रही हैं, हम आपको ऑनलाइन क्लासें दे रही हैं, हम आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासें दे रही हैं। भी ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हमने स्टडी के लिए छोड़ा है। जिस भी तरीके से आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, जिस भी तरीके से आप यहाँ पर क्लासें अटेंड करना चाहो कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये डेमो क्लास है। कल की क्लास में और परसों की क्लास में आप जिन लोगों को ज्वाइन करवाना चाहते हो, फ्री के अंदर 2 दिन है, 2 दिन में अगर बच्चे लगा के देखना चाहते हैं भी हमारे को लाइव क्लास में करना है और क्लासें अच्छी लगती है तो वो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी थोड़ी है। 3 दिन की डेमो हम ऑफलाइन भी फ्री देते हैं और 3 दिन की डेमो हम ऑनलाइन भी फ्री दे रहे हैं। लाइव क्लास में 3 दिन आके देख सकता है, अगर अच्छा लगता है
तो करो, वरना कोई जरूरी नहीं है। और जो बच्चे एक बार जिसने एडमिशन ले लिया किसी भी कोर्स में है, उसके बाद में उसके लिए लाइफ टाइम के लिए लाइव क्लासें भी फ्री है, सारा कुछ उसके लिए अवेलेबल रहेगा। चाहे वो लाइव क्लास है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास है, चाहे वो प्री रिकॉर्डेड है, सारा का सारा। मतलब एक बार एकेडमी के साथ अगर आप जुड़ गए ना, तो जिस कोर्स में जुड़े हो ना उसकी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं कहीं आपने बेसिक में ज्वाइन कर लिया आप टेली वाली क्लास भी आप लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। आपने जिस कोर्स में ज्वाइन किया है उसी कोर्स की क्लासें आप लगा पाओगे। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट हो, हाँ, अगर आपने 1 ईयर में कोर्स लिया है, फिर आप टेली की भी लगा सकते हो, फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की भी लगा सकते हो, और फिर आप बेसिक की भी लगा सकते हो, फिर आप सारी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने बेसिक में एडमिशन लिया है तो ओनली बेसिक वाली लगा सकते हो, अगर आपने टेली में लिया है तो टेली वाली लगा सकते हो।